बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। घरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहाद्वारि सखा श्मशाने। देहि स्थितायां परलोकमार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवाएषः। तो जिस घर को तुम सब कुछ मानते हो, वो घर साथ में नहीं जाता है, पत्नी साथ में नहीं जाती है, परिवार के लोग साथ में नहीं जाते हैं, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं। मित्र शमशान भूमि तक जाता है, चार बड़ाई करते हैं, चार बुराई करते हैं। मैंने कई सौ यात्राओं को देखा है, पीछे जाने वाले क्या सत्संग करते हैं, मर गया बेचारा। एक ने पूछा क्या हुआ? अरे साहब कुछ नहीं हुआ, शाम को 5 बजे मुझसे आराम से मिला था, रात्रि 8 बजे भोजन किया था, 9 बजे टीवी देखकर बस 10 बजे। दूसरा बोला सवेरे मेरे साथ घूमने गया, घूम के घर आया तो पता चला मर गया। तब तक तीसरे सज्जन जो है फिलॉसफी की भाषा में आ गए। क्यों, क्या ले गया? परसों हमसे बहस करते थे, बताओ ये क्या संत लेकर गया, क्या पत्नी लेकर गया? न बच्चे, न मकान, न फैक्ट्री, सब कुछ है गया साथ में। एक बोला पाप किया होगा तो पाप की गठरी गई, पुण्य किया होगा तो पुण्य की खजाना गया। जैसे ही शरीर चिता पर रखा, एक दिन हमको भी चिता पर जलना पड़ेगा, राख होना पड़ेगा। बस वैराग आ गया, आज से झूठ बोलना बंद, बेईमानी बंद, ऐसे मन में प्रतिज्ञा करते हैं। चिता से आगे शरीर भी नहीं जाता है। प्रहलाद ने कहा कि नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिले, दान से कृष्ण मिलेंगे अवश्य नहीं है। हजारों वर्ष की तपस्या में बीत जाए, कौन जाने यज्ञ करने से भगवान मिल जाए, कितना समय लगेगा कैसे जाने। अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति से श्री कृष्ण मिलेंगे। अमल भक्ति और मद भक्ति, अमल भक्ति और मद भक्ति में अंतर है। मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति, सकाम भक्ति। अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। तो सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। पुरानी कथा संत कहते हैं कि कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, तो बीच में नारद जी मिल गए और उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा कि महाराज, ये ब्रह्म विष्णु महेश तीनों में से जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी ने कह दिया कि जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के वैसे मंदिर कम ही होते हैं। तो भगत चला गया पुष्कर में, और दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो है पुष्कर में। उस भगत ने वहां जाकर बहुत तपस्या की, 3 महीने तक ब्रह्मा जी की ब्रह्म खुश हो गए, प्रकट हो गए। अब बोले हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो, जो वर मांगोगे मिलेगा। भगत ने बोला कि बस आपके दर्शन मिल गए, अब क्या मांगो? ब्रह्मा जी बोले तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं?
ब्रह्मा जी बोले तो क्या वर शंकर जी दे सकते हैं, क्या विष्णु ही दे सकते हैं? हम विधाता हैं, हमसे वर मांगो। और तुमने 3 महीना मेरा तपस्या की है, सो वर भी 3 मांगो। तो भगत जी तो कलयुगी थे, बोले पहला वर ये दे दो मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ। भगत के मकान बन गए, शादी भी हो गई, सुंदर बंगला भी बना हुआ था। रात्रि में सो रहा था और वर्षा आई और मकान का सारा रंग भूल गया। वहीं से पुकारा, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी आए। बोले क्या बात है? बोला पहला वर ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरा मकान पर कभी वर्षा नहीं गिरे, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं 3 वर मांग लूं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भगत है, ठीक है चलो चले, ठीक है चले गए। और भगत जी को सर्दी जुकाम हो गया। हे ब्रह्मा जी आए। बोले क्या बात है? तो पहला वर ये दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि कोई शारीरिक कष्ट ना हो, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहो 3 वर मांग लो। अब तो कोई भी कष्ट हो तो आओ ब्रह्मा, ऊपर से कहते हैं ऐसे ही वर थोड़े ही मांग रहे हैं, ऐसे ही वर थोड़े मांग रहे हैं। 3 महीना भजन किया है, रोते रोते विधाता नारायण के पास गए। नारायण मुस्कुराकर बोले क्या हुआ? बोले इस भगत से पीछा छुड़ाओ मेरा। 3 महीना भजन कर, 3 महीना भजन क्या कर लिया कि अपना दास बना लिया मुझे। भगवान ने कहा हे विधाता जी, इस कलयुग के भक्तों को जरा ठोक पीट कर देख लिया करो। ये लोग 11 रुपए चढ़ाएंगे और बदले में 11 लाख मांगेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ध्यान रखूंगा, अभी तो बचाइए। भगवान ने इशारा किया सरस्वती देवी को कि जाओ भगत के जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी जिह्वा पर बैठ गई। भगत बोला हे ब्रह्मा जी। बोले क्या बात है? कि बोला पहला वर ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तुम मुक्ति ले लो, चाहो भुक्ति, मेरी पीछा छोड़ो। इसका नाम है मद भक्ति। लेकिन मेरे प्रभु अमल भक्ति से मिलते हैं। बालकों ने कहा प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो। जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं वहीं हमें पढ़ाया, फिर तुम इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए? हम क्यों नहीं हुए? मेरे गुरु संडा मर्क जी थोड़े हैं। एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। गुरु सिखे अंध बाधिर करी लेखा, एक न सुनहि एक न देखा। तो मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। जब मेरे पिता महाराज तपश्चर्या करने चले गए थे तो देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को तो पहले ही मार दिया। फिर मेरी मां को अपहरण करके ले जाने लगे। तो नारद जी ने कहा कि देवराज कथायु को कहां लिए जा रहे हो? इंद्र ने कहा कथायु से हमारा कोई बेमनुष्य नहीं है, लेकिन कथायु के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्रों तो हमने मार दिए हिरण्यकश्यप के, अब इस चौथे पुत्र को भी मार देंगे।
नारद जी ने कहा कि देवराज, कयाधु को तुम नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो बालक है वो नारायण का भक्त है। और संत नारद ने मेरी मां को अपने आश्रम में प्रशय दिया। मेरी मां से कहा कि बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो, और जब तक तुम्हारे पति तपश्चर्या से लौटकर नहीं आए, वो चाहे 100 वर्ष ही क्यों ना हो, तुम गर्भ धारण करके रख सकती हो। ये मेरा आशीर्वाद है। अब समय कैसे निकले? मेरी मां बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। तो भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी मां को दिया। और जब मां को इस सुंदर उपदेश को कहा, तब मैं 7 महीने के गर्भ में था। इस सत्य समझे, बालक जब 7 महीने का गर्भ में होता है तो मां को बहुत सावधानी का परिचय देना चाहिए। अच्छा विचार मन में लाए, अच्छे उपदेश सुने। जैसी परिस्थिति मां के मन में होगी वैसे बच्चे को बनेगा। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे गोविंद के मन कैसे जुड़े? प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन कैसे जुड़े? प्रहलाद बोले, मन की डोर एक बार गोविंद के चरणों में लग जाए तो सब व्यथा मिट जाती है। बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता ही नहीं चलता है। एक प्रसंग है कि कोई मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे। अब पढ़े लिखे सज्जन थे मौलवी जी, और सामने से कोई नारी जा रही थी, तो उसने मौलवी जी की चादर पर पांव रख दिया। तो मौलवी जी को गुस्सा आ गया कि खुदा की इबादत में लगा था और ये स्त्री चादर पर पांव धर दी। ये स्त्री चादर पर पांव धरकर चली गई। वो लौटकर आएगी तब देखूंगा उसे। वो लौटकर आ रही थी तो उससे रोककर कहा, शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैं नमाज अदा कर रहा था, उस चादर पर पैर रखकर चली गई। तो उस बालिका ने जवाब दिया कि बाबा तुम्हारी चादर पर मेरा पैर कब रख गया मुझे मालूम ही नहीं चला। मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, मैं झूठ बोल रहा हूं। उस बालिका ने जवाब दिया, मैं नर राचि न लखी और तुम कति लख्या सुजान, अपढ़ी कुरान बोरा भयान, तैने राचो नहीं रहमान। बाबा मैंने प्रेमी को समय दिया था मिलने का, सो मन मेरा तो जुड़ा था प्रेमी से। मैं जल्दी में थी तो कहीं देर ना हो जाए इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ध्यान नहीं रहा कि किसकी चादर नीचे बिछी है, क्योंकि मेरा मन मेरे प्रेमी से जुड़ा था। परंतु क्षमा करना, तुम तो खुदा की कैसी इबादत कर रहे थे कि मेरी पैर रखने की बात तुम्हें ध्यान है। यदि वास्तव में तुम्हारा मन खुदा में लगा होता तो सामने से कौन गुजरा तुम्हें पता ही नहीं चलता। इसका मतलब मन खुदा में नहीं खुटका में लगा हुआ है। इतना सुनते ही मौलवी के हाथ से माला छूट गई और उस बालिका के चरणों में गिरकर बोले कि बेटी तुमने मेरी आंखें खोल दी। इबादत का मतलब है सब कुछ भूलकर उसमें लग जाना। मन जब इधर उधर हुआ तो इबादत कैसा? मौलवी का जीवन बदल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि गोविंद से संबंध जोड़ो। बच्चों ने कहा संबंध जुड़ेगा कैसे? प्रहलाद ने बोला केवल कीर्तन करने से जुड़ेगा। बच्चों ने कहा कि बहुत देर सत्संग कर लिया तुम्हारा, अब चलो जरा खेले। प्रहलाद बोले खेले तो सही, लेकिन वो खेल खेलो जो मैं कहूं।
प्रहलाद ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा, किसी के हाथ में करताल दे दिया। बच्चे बोले कि नारायण का कीर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे पिता महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। प्रहलाद जी बोले डरे नहीं, डर गए तो मैं इसका प्रमाण हूं, मुझे मारने के कितने प्रयास किए गए, मेरा बाल बाका भी नहीं हुआ। इस बात को तुम लोग भी जानते हो। एक बार उन्मत्त होकर गाओ तो सही, हजारों राक्षसों के बालकों की बुद्धि में प्रहलाद ने परिवर्तन कर दिया और मृदंग हाथ में लिए उनके साथ 3 हो गए कीर्तन में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इतनी जोर से कीर्तन चल रहा है कि गुरुदेव ने सुना ये कीर्तन कौन कर रहा है, वो भी नारायण का कीर्तन। महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। गुरु जी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ कीर्तन को तुरंत बंद कराओ। सैनिकों हाथ में छड़ी लेकर आए, आकर देखा प्रहलाद नाच रहे हैं, साथ में हजारों असुरों के बालक नाच रहे हैं। सैकड़ों सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद को ही रोके, प्रहलाद उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे हैं। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद को छुआ, उनके स्पर्श सैनिकों भी नाचने लगे और ऐसा मुग्ध हो गए नाचते नाचते कि वो भी भजन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण ना। अब गुरु जी ने देखा कि कीर्तन तो बंद नहीं हो रहा है, 10 सैनिक भेजे। वो सैनिक भी आए और देखा जो पहले आए थे वो नाच रहे हैं। सैनिकों ने आकर प्रहलाद जी को छुआ और क्या करते हो, क्या करते हो सब, स्पर्श करते ही वो भी नाचने लगे। सैनिक आते हैं कीर्तन बंद कराने के लिए और नाचने लगते हैं। संडामार्क गुरुजी दोनों बोले कि चलो हम भी चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही दोनों गुरुजी आए, बच्चे डर गए। कीर्तन तो चल रहा है, परंतु इशारे से प्रहलाद को बताया कि गुरुजी आ गए हैं। अब प्रहलाद जी ने कहा आज होगी सो देखी जाएगी, आज गुरुजी को ही प्रसाद दे दो। दुबले पतले से गुरुजी, बच्चों ने उन्हें हाथों से उठा लिया, उछाल उछाल कर गाने लगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। और गुरुदेव को इतना आनंद आया कि बच्चों ने बोले छोड़ो बेटा, तुम भी कीर्तन करते रहो, इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है। बच्चों ने छोड़ दिया, ऐसा करंट लगा, गुरुजी नाचने लगे। प्रहलाद गदगद हो गए। कोई कीर्तन करते करते गिर पड़ता है, कोई आनंद विलित होकर गिर पड़ता है, फिर पुनः उठकर नाचने लगता है, फिर भगवान नारायण का नाम जपने लगता है। पूरा वातावरण प्रहलादमय हो गया, कीर्तनमय हो गया। नारायण का नाम जप दम जो भजन जो है कीर्तन चल रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसा कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यप आए, आकर देखा कि यहां तो सब नाच रहे हैं, गुरु जी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं। और यदि कीर्तन करते प्रहलाद को हिरण्यकश्यप छू लेते तो बिना नाचे हिरण्यकश्यप भी नहीं रहता, लेकिन उसने प्रहलाद को छुआ ही नहीं। जोर से मुष्टिक प्रहार जमीन पर किया, जोर की आवाज हुई तो कीर्तन बंद हो गया। ये सब क्या हो रहा है गुरु, क्यों गुरुजी? गुरुदेव बोले महाराज आपसे हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन इसको छूते ही ऐसा करंट लगा
कि हम भी नाचने लगे। परंतु सुनिए महाराज, आनंद बहुत आया। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, एक तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते हो, तो फिर कहते कि आनंद आया। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया। हे दुर्विनीत मंदात्मना, कुल भेद कराधमा, अस्तब्धम अक्षासनोद्धतम निषेत्वाध्यायमाक्षयम्। अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मान प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। किसने तुमको बड़बोल बनाया? इतना उदंड तुमको किसने बनाया? मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुमने कीर्तन किया, सबको कीर्तन में नचाते हो, मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन करते हो। आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूं। बताओ तुम्हारा नारायण है कहां? प्रहलाद बोले, न केवलम में भवता सराजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे वरेमि स्थिरं जंगमाय ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीता। पिताजी, नारायण तो सर्वांतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी बोलने की जो शक्ति है उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसी ने वो शक्ति दी है, फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहाँ? फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहाँ? वो तो सर्वत्र है, सब जगह है। सुर अनेक फिरे कणमांगत पय पद सुर सो स्वाद कहा पुनीताल मंजीर बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो आज भी प्रत्यक्ष खंभे में रहता है सजनों, पर उसे निकालने को प्रहलाद नहीं है। बोले इस खंभे में है, मुझे दिखाई नहीं देते हैं, सारी प्रजा स्तंभ है। छोटे से बालक ने कहा, दिखा इस खंभे में है, मुझे दिखाई देता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंभे पर किया। जैसे ही खंभे पर तलवार का प्रहार किया, जैसे ही खंभे पर तलवार का प्रहार जोर से किया, खंभ बीच से ही फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। इतनी जोर से शब्द करते हैं भगवान नरसिंह, हुमारंभ करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, बड़े बड़े दांत दिखाकर जब हुमारंभ किया, सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुनकर वहीं गिर पड़ा। उनका विकराल स्वरूप देखकर भयभीत हो गया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भावसितः व्यातिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यात्यद्भुतं रूपमुद्यहन् स्तंभे
सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने नन्हे से बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप ले लिया जो न मनुष्य है न शेर है, दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं हैं, लेकिन भगवान के सामने समस्त हैं कि वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, लेकिन युद्ध करते करते सब सायंकाल का। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं न दिन में न मरूं, मैं न रात में मरूं, मैं घर के अंदर न मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया था। गोधूली की बेला आ गई, नरसिंह देव ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच में बैठकर अपनी जंघाओं पर डाल दिया। नरसिंह भगवान बोले अब तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला कैसे मारेंगे, हमें कोई नहीं मार सकता है। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? तुमने कितनी बार मांगे? सब मैंने पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला बार मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ए तुम ही बताओ कि ये दिन है कि रात है। हिरण्यकश्यप बोला ये तो दोनों ही है और दोनों ही नहीं है। ये तो गोधूली की बेला है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से ये बार मांगा था कि मैं न बाहर मरूं न भीतर मरूं। भगवान बोले ये भी तो तुम बताओ कि तुम बाहर हो कि भीतर हो। हिरण्यकश्यप ने कहा आप तो अभी तो आपने मुझे देहरी पर डाल रखा है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से ये भी वर मांगा कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैं नाखून से तुम्हारे पेट को चीरूंगा। ये शस्त्र भी नहीं है और अस्त्र भी नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने वर मांगा था कि न मैं पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, कैसे मारोगे? भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ कि हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं कि मनुष्य दिखाई देते हैं? हिरण्यकश्यप बोला अब आप तो पशु भी नहीं हो और मनुष्य भी नहीं हो, दोनों ही हो और दोनों ही नहीं हो। ऐसा रूप तो कभी किसी ने नहीं देखा है। शेर का मुंह और मनुष्य का शरीर, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मैं ब्रह्मा से वरदान मांगा था 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम मास। बोला महीना 13 भी होता है? मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो 13 महीने मांग लेता। लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से अंत में यह वर मांगा था कि हे विधाता, सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से मैं नहीं मरूं। भगवान बोले हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, हम ब्रह्म को बनाते हैं। तो आप कौन हैं? मैं नारायण हूं। उनकी गोद से तुरंत उछला और तलवार उठाने के लिए जैसे ही दौड़ा, प्रभु ने पकड़कर उसे अपनी जंघाओं पर पटका और हुमारंभ करते हुए अपने नाखूनों से उसकी पेट को चीर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। प्रभु ने उसकी अतड़ियों को निकालकर अपने कंठ में धारण कर लिया। राजा ने पूछा अंतड़िया निकालकर प्रभु के गले में क्यों पहन ली? सुखदेव जी बोले प्रभु ने सोचा कि राक्षस चाहे जैसा हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, और परमात्मा का कोप यदि शांत नहीं होता तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकती है। देवता लोग स्तुति करने लगे, उनके रूप से डरकर सामने आते नहीं, दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए कि माता लक्ष्मी कृपा करे तो शायद प्रभु का कोप शांत हो जाए। लक्ष्मी जी बोली बोलो देवताओं क्या बात है? ब्रह्मा जी
माता आज भगवान बहुत कुपित हो गए हैं, आप शीघ्र पधारो। अब माता लक्ष्मी को क्या मालूम कि यहाँ भगवान अपना विचित्र स्वरूप बब्बर शेर बनाए विराजे हैं। माता लक्ष्मी तो कृपा की सागर है, वो तो कृपा की मूर्ति है। ब्रह्मा जी से बोली, आप लोग डरिए नहीं, वैसे आपको तो कभी क्रोध आता नहीं, यदि क्रोध में है भी तो मैं उन्हें संभाल लूंगी। अब माता लक्ष्मी जी वहां पधारी, साक्षात् क्षिप्रेषिता देवैर्दृष्टता तन्महद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानुपेयाय संकिता। लक्ष्मी जैसे ही वहां आई, भगवान का वैसा रूप उन्होंने न तो कभी देखा था और न कभी सुना था। वे नरसिंह भगवान के पास पहुंची तो नरसिंह देव ने लक्ष्मी को देखते ही हुमाराम करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी तो ऐसी भयभीत हो गई, ये तो भगवान वहां से ऐसी दौड़ लगाई लक्ष्मी जी ने कि वैकुंठ में जाकर ही दूसरी सांस ली। नारद जी ने कहा कि चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करो, चाहे शिव जी तांडव करो, चाहे परम वंदनीय माता लक्ष्मी जी आकर मनाने का प्रयास करें, परंतु जब तक मेरे नरसिंह देव के सामने प्रहलाद नहीं जाएंगे, उनका कोप शांत नहीं होगा। प्रहलादम प्रेषयामासः ब्रह्मवस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव ने उसे अंक में भर दिया, प्रेमांसुओं से मस्तक भिगो दिया, जीभ निकालकर उसे चाटने लगे। प्रहलाद ने बहुत सुंदर स्तुति की। ब्रह्मादया सुरगणा मनुयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणैरघुनापि विपुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिकाग्रजाते। बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या और स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सके। हे हरि, हे नरसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देखकर सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास तो कोई ज्ञान का अवलंबन नहीं है, किसी को कर्म का अवलंबन है, किसी को भक्ति का आश्रय है। मैं तो किसी काम का नहीं हूं, लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष देखा है गोपाल, हे नरसिंह देव की आप भक्त की इच्छा को पूर्ति किस निष्ठा से करते हैं। मेरे मुंह से निकल गया, उसे पूर्ण करने के लिए आप खंभे से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं, शम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष प्रतीक्षा प्रशय विद्या आत्मज्ञान अनुसूया। ये 12 गुण होते हैं ब्राह्मणों में। इन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं हो सकता है। एक असंभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कोलभील जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों से प्रेम करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उन्हें जल्दी मिल जाते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि मेरा और आपका मेल क्या है। आपने जो मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, क्या मेल है मेरा आपसे? भगवान बोले, मैंने क्या कृपा की तुम पर? प्रहलाद जी बोले, क्वाहम रजः प्रसभव ईशा तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकूले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमया
यन्मेर्पितः शिरसि पद्म पर प्रसाद। प्रहलाद जी कहते हैं कि कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला यह मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, और उसमें उत्पन्न मैं एक आसुरी वृत्ति का मनुष्य। वहां आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा की जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला, परम वंदनीय मां लक्ष्मी को नहीं मिला, वो वरद हस्त आपने मेरे सिर पर धर दिया। कितना बड़ा आनंद दिया मुझे, कितना सुख प्रदान किया मुझे। किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करूं। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये मानव को अपनी ओर खींचती है, और ऐसी परिस्थिति बनती है जैसे किसी व्यक्ति की बहुत पत्नियां हो जाए और सभी अपनी अपनी ओर खींचे, अपनी अपनी ओर सभी आकर्षित करें, ऐसी ही इंद्रियां मुझे खींचती है। भगवान सबसे खतरनाक इंद्रिया का नाम है जीभ। शास्त्र कहते हैं कि जिसको इंद्रियों को जीतता है वो सबसे पहले जीभ को जीते। जीभ को जीतने का मतलब है भोजन पर काबू करना, खान पान को नियंत्रित करे। जिसका खान पान नियंत्रित नहीं है उसकी इंद्रिया बस में कभी नहीं हो सकती है। प्रहलाद जी कहते हैं कि बस मुझे आशीर्वाद दें कि प्रत्येक इंद्रिया को मैं आप में लगाऊं, आंखें मेरी ऐसी महान बन जाए जिसे देखें उसमें मेरे गोविंद ही दिखाई दे, सर्वत्र परमात्मा को देखूं। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे, नरसिंह भगवान बोले कुछ वरदान मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हें वर देने का है। प्रहलाद जी बोले मैं क्या मांगू, मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बहुत भोले होते हैं, आपकी थोड़ी स्तुति पूजा कर लेते हैं, आप कहते हैं वर मांगो। अब व्यक्ति को जितनी पहुंच होगी वो उतना ही तो वर मांगेगा। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, परंतु वो कोई नहीं मांगता जो उसे मांगना चाहिए। इसलिए मनुष्य धोखे में रह जाता है। योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं। अब भक्त जो लेने न देने करे, बाकू कार्यों न जाए। परमात्मा कहते हैं कि जीव मुझसे वैभव मांगे तो दे देता हूं, चलो वैभव दे दिया, मेरा पीछा तो छूटे। जीव ऐश्वर्य मांगे तो दे देता हूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे देता हूं। जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता उसे तो मैं अपने आप को देता हूं। जिसने कुछ नहीं मांगा उसे अपने आप को दे देता हूं, यह मेरी आदत है। प्रहलाद जी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ तो मांगो बेटा, मैं तुम्हें कहता हूं। प्रहलाद जी बोले तो मुझे एक ही वर दें कि जीवन प्रत्न मेरी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ना हो, सिवाय आपके जुगल चरणा बिंदु के। कुछ भी मांगने की कामना ही मेरे हृदय में जन्म न लेवे। परमात्मा से कुछ मांगो मत। मांगने से तो हम धोखे में रहते हैं, और जो नहीं मांगते हैं वो मिलता है जो कभी सोचा भी नहीं था। भगवान बोले कि प्रहलाद तुम्हारे प्रेम के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, फिर भी मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ दूं। प्रहलाद जी तो मैं एक बात आपसे निवेदन करना भूल गया कि मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, इसलिए हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता महाराज की दुर्गति न हो, मेरे पिता की मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुराकर बोले प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक किस कुल में जन्म लेता है,
तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी मातृपक्ष, 7 पीढ़ी पितृपक्ष और ससुर पक्ष की 7 पीढ़ी। तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता की अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह वहां से चले गए। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन कर नरसिंह देव भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। प्रहलाद जी महाराज आज भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में गए। दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलना हुआ। दत्तात्रेय जी परम तपस्वी हैं और भगवत अवतार उनको माना जाता है। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को वैराग्य, त्याग और संन्यास के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करते हुए बताया। सुनकर प्रहलाद जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुमसे सुनाया, वास्तव में यह प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। इन समस्त प्रसंगों को मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं कि घर छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन आदि सब त्याग दे और एक आसन पर बैठकर 8 घंटे रोज भजन करने से जो फल उस सन्यासी को प्राप्त होता है, वही फल एक गृहस्थ व्यक्ति को झाड़ू देते वक्त कीर्तन करने से मिल जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में सबसे ऊंचा होता है, ये मानना ही होगा। गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं, गृहस्थ में ही सन्यासी प्रकट होते हैं, गृहस्थ से ही अतिथियों का सत्कार होता है, गृहस्थों से संतों का सत्कार होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद का नाम का गान करें। कर से कर्म करहूं विधि नाना, अमान राखा हूं जहां कृपा निधाना। प्रत्येक कार्य में गोविंद के नामों का गुणगान करें। झाड़ू लगा रहे हैं, घर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन झाड़ू देते वक्त गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भोजन बनाते समय भी यही उत्तम उच्चारण करें, प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु को याद करें, यही भक्ति है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।